वेलकम टू आवर चैनल यूरेका। और आज से हम फॉरेस्ट्री साइंस की वीडियोस देंगे। यूकेएसएससी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की जो पोस्ट निकली हुई है उसके रिलेटेड आज से हम अपनी साइंस शुरू कर रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इससे रिलेटेड। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें हम कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वो किसने दिया था? जॉन डेल्टन जो थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बताया था। जॉन डेल्टन गिव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दी थी, ठीक है। तो अब उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? उनकी अकॉर्डिंग जो मेन 2 पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड आर ऑफ वेरियस काइंड। एटम्स क्या होते हैं? डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब जो एटम है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम क्या होता है? एलिमेंट्स, जो आपने सुना होगा एलिमेंट्स, जिससे पहली वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था मैटर और एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में, वो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो, उसमें जाके आपको पता चलेगा एलिमेंट कंपाउंड्स ही क्या होते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम्स के बने हुए होते हैं। तो उससे रिलेटेड फिर हम इसने क्या कहा था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं? बहुत सारी तरह के होते हैं। एटम्स बहुत को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये बहुत सारी तरह के होते हैं। और एटम्स को ना तो हम नाइदर भी क्रिएटेड और नॉट भी डिस्ट्रॉय। ये बहुत बार लाइन आती है ये कि ये लाइन किसने लिखी है या किसने दिया था, ये किसकी थ्योरी में पूछा गया था। तो ये एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर में दिया गया था। और किसने दिया था? जॉन डेल्टन, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चलिए एटम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं हम कि एटम होता क्या है। एटम्स किसने, वही हमने बताया कि डेल्टन ही, यहाँ पे बाय मिस्टेक हमारी हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है डेल्टन की, वही स्पेलिंग है जो ऊपर दी गई है, डेल्टन। जॉन डेल्टन ने ही एटम्स के बारे में डिस्कवर किया था। और इसके स्मॉल क्या होते हैं एलिमेंट? एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट डेट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं एलिमेंट के और जो कहीं में रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये। तो अब आगे चलते हैं, हमारा मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, ये हमने क्या कहा कि जो एटम्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट हैं, वहीं मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट दोनों, और विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, और ये फ्रीली हमारी इसमें एग्जिस्ट करते हैं सराउंडिंग्स में। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन 2 और मोर टाइप ऑफ एटम। इसमें एक या फिर एक से अलग तरीके की, एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। आई होप अभी तक आप लोगों को समझ आया होगा। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम थोड़ा सा आगे कि एटम्स कितने में डिवाइडेड हैं और क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो एटम है, एटम जो है वो डिवाइड हुए आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। एटम जो है हमारा, जो हमारा एटम है, एटम 3 चीज़ों का बना होता है हमारा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आपको ये ऐसे पेन से भी आप रख सकते हैं, हम ये PEN पेन बन गया। तो अब हमने कहा कि एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे प्रोटॉन्स के बारे में। तो प्रोटॉन्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। प्रोटॉन्स के बारे में जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो किसने करी थी? गोल्डस्टेन ने। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन के बारे में डिस्कवरी करी थी।
प्रोटॉन्स कैसे चार्ज होते हैं? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इन पे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है? पहले हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के बारे में किसने डिस्कवरी करी थी? रदरफोर्ड ने। ये भी एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया था। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये अभी आगे हम उसकी सहायता से समझाएंगे, डायग्राम की सहायता से, कहाँ न्यूक्लियस होता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ प्रोटॉन होते हैं। तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे लिए इतना ही जानना है कि किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने। और कहाँ प्रेजेंट होता है? एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इतना हमारे लिए अभी के लिए बहुत है। अभी हम आगे अपनी फिर प्रोटॉन्स पे चलते हैं, जो कि गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस अभी हमने बताया क्या होता है। और मास क्या होता है प्रोटॉन्स का? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg इनका मास होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। तो हम अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे? जैसे गोल्डस्टीन ने हमारे प्रोटॉन्स दिए थे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स दिए थे जे थॉमसन ने 1897 में। उन्होंने ये डिस्कवर किए थे। ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं प्रोटॉन्स के। वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। वो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और ये आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो चलिए अपनी नेक्स्ट उस पर चलते हैं स्लाइड पे। हम न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं हम कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। जैसे कि उनको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन ने किया। तो न्यूट्रॉन्स का जो डिस्कवरी हुई वो चार्डविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। और ये कहाँ? इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। फिर और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये भी जहाँ पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वहीं पे हमारे न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? 1.6। जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही होता है 1.6 माइनस 27 10⁻⁻27 kg। सेम मास होता है, जितना प्रोटॉन का होता है वही मास न्यूट्रॉन्स का भी होता है। तो चलिए, अभी आपको ये हमारी ये पसंद आ रही होगी वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो ये मैंने कहा था ना कि हम डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। तो ये डायग्राम है हमारे पास, जो हमने बीच में जहाँ पे आर्गन लिखा हुआ है, ये हमने आर्गन का लिया हुआ है। क्विक से आप नॉर्मली वैसे भी समझ सकते हैं। तो ये जहाँ आर्गन है हमारा, ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। जहाँ पे आर्गन लिखा हुआ है ये हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? जो, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो उसमें जो भी पॉजिटिवली चार्ज चीज़ें होंगी वही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर? हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे। वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस कहाँ हमने शो करा है? ये जो यहाँ पे आर्गन लिखा हुआ है ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और जो ये आपको बाहर ये दिख रहे हैं, सर्कल्स दिख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं हम? एनर्जी ऑर्बिटल्स कहते हैं या फिर शेल्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम शेल्स कहते हैं।
जो बाहर आपको एनर्जी ऑर्बिटल्स भी कहते हैं इनको, जो ये आपको राउंड राउंड ये सर्कल्स बने हुए दिख रहे हैं, इनको हम ये कहते हैं। और इनमें क्या रिवॉल्व करते हैं, ये जो आपको ये छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इसमें साइड में प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो पहला शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, के शेल कहते हैं उसको। दूसरे को एल, फिर एम, और इसके आगे एन कहते हैं। और भी फर्दर होते हैं इतने ज़्यादा, लेकिन उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। के, एल, एम, एन इतना ही ज़रूरी होता है। जो के होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल में कितने हो सकते हैं, एम में कितने हो सकते हैं, एन में कितने हो सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने डिस्कस किया एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कहाँ क्या होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हो गए, और जो बाहर रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अभी के लिए हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन, किसने इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया। ये हमने अभी पढ़ा, आप लोगों को पता ही चल गया होगा किसने इन्वेंट किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर, इनसाइड में क्या प्रेजेंट होता है। अभी हमने डिस्कस किया, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर वर साइंटिस्ट हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द एटम, किसने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये किसने बताया था, हमारे रदरफोर्ड ने। ये हमने आपको डिस्कस किया भाई, हमने लास्ट स्लाइड में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, हु इन्वेंटेड प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने इन्वेंट किया था, और प्रोटॉन इन्वेंट किया था गोल्डस्टेन ने, ये हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल विच ऑर्बिटल कैन हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वैसे हमने अभी डिस्कस नहीं किया था, पर मैं बता देती हूँ। ये कैसे निकालते हैं, 2n² एक फॉर्मूला होता है कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जब भी हम इसमें n की वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 1 होगी तो हम इसमें फिल कर देंगे 2 × 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1, 2 आ जाएगा। तो यानी कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 2n²। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द नियरेस्ट ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन सा ऑर्बिटल है, जो सबसे पहला है वही सबसे पास है। सबसे पहला है के शेल सबसे पहले था, तो इसलिए के है सबसे पहले। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव एनी चार्ज, इनमें से किस में कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस, इनमें से किस पे चार्ज नहीं होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन सी चार्ज होता है उन पर, इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। हैव चार्ज क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारे न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द के शेल ऑर्बिटल, ये हमने अभी बताया कि के शेल ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने नंबर हो सकते हैं। अभी हमने सॉल्व कराया था ना 2n² से, उसमें n की वैल्यू 1 रख के, तो कितना आया था हमारा 2 आंसर आया था।
तो इसका आंसर है के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2। एल में कितने हो सकते हैं वो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एल में हमारे निकल जाएंगे 8। ये वो होता है 2 8 ऐसे ही लिखे जाते हैं ये, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर रहे होते हैं तब लिखते हैं ऐसे हम। तो इसका है हमारा 8 आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। और ये हमारे 2 क्वेश्चन और हैं। हमारे 13 क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एन शेल। एन में कितने नंबर्स होते हैं? एन में हमारे होते हैं 32। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन ऑर्बिट क्या होते हैं 32। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एम शेल कितने होते हैं 18। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस और ये कंसेप्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।